मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने सुना? तांत्रिक ने दे दिया है अंतिम फैसला। अब कोई पूजा, कोई माफी इसे नहीं टाल सकती। यह एक गंभीर चेतावनी है और इसका मतलब है कि जो भी हुआ है उसका अंत निश्चित है। जब हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि एक गहरी परंपरा है। तांत्रिकों के पास ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब वे कहते हैं कि किसी का अंत निश्चित है तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई उपाय नहीं है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तांत्रिक ने अपना फैसला सुनाया है तो यह संकेत देता है कि अब समय खत्म हो चुका है। पूजा और माफी का कोई असर नहीं होगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें अपरिवर्तनीय होती हैं। हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या संकट का सामना कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना होगा। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि कभी कभी एक निर्णय ही सब कुछ बदल सकता है। याद रखें, जिसका नाम लिया गया उसका अंत निश्चित है। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि हम इसे बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज हमारे लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रहा है, और आज के डाउनलोड्स भी देख लेते हैं। मैं आपको डाउनलोड सबसे पहले बता देता हूं। किसी ने ना कोई तो आपके लिए ना कुछ ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ ब्लैक एनर्जी भेजने के लिए किसी तांत्रिक के ना पास गया था। कोई भी हो सकता है जो आपके जीवन से जुड़ा हो। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो भी आपको नापसंद नहीं करते हैं, आपको नफरत करते हैं, आपके लिए एक हेट की भावना रखते हैं। ना तो वह जिनके भी पास गए थे ना उन तांत्रिक ने उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है वह सुना दिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहां पर दिख रही हैं। आपके एनर्जीज को ना उन्होंने देखा है और उन्होंने इसके बेस पर उन्हें एक फाइनल डिसीजन जो है आपके शत्रुओं को सुना दिया गया है, बता दिया गया है। क्या सुनाया गया है, क्या चीजें बताई गई हैं और ऐसा क्या था? तो वह जो एनर्जीज है जो ये भेजेंगे, ये जो भेजने वाले हैं, वह एनर्जी बैकफायर होंगे। ओके, तो इसीलिए जो आपके जो शत्रु हैं उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ना बड़ी कोशिश के बाद उस तांत्रिक को खोजा है। बहुत सारे रुपए पैसे भी लगाए हैं, बहुत सारा टाइम भी लगाया है, और उनको क्या मिला है? एक डिसीजन मिला है। ओके, देखो, इन्होंने बताया ना, उस तांत्रिक ने बताया कि आपके ऊपर एक दह्य सुरक्षा है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको आपके ऊपर ना भोलेनाथ की विशेष कृपा है और वह आपके साथ है। ओके, और आपकी जो एनर्जी है एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, एक बैलेंस वाली एनर्जी है, और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप एक ना अलग तरीके के सुरक्षा घेरा में हैं। और यह क्यों हुआ है? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप भगवान को मानने वाले, आप ईश्वर पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। देखो, यहां पर ना मुझे जो चीजें दिख रही हैं कि वह जो तांत्रिक है वह बिल्कुल ही डर चुका है। उसको ना एक अलग तरीके का झटका लगा है। आपकी एनर्जी को देख के वो जो तांत्रिक है वह खुद ही बहुत ज्यादा ना स्टक हो गया, स्तब्ध हो गया है। ओके, और वह इतना ज्यादा डर चुका है कि उसने हाथ खड़े कर दिए हैं आपके शत्रुओं के सामने। उसने बोला है कि भाई, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, हाई वाइब्रेशन वाली है। यानी कि मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता हूं। उसने कहा है, उस तांत्रिक ने कहा है कि अगर यह क्रिया की गई, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, तो बैकफायर जरूर होगी। ओके, और यानी कि जो भी करवाएगा उसी का नुकसान होगा। उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि जो भी करवाएगा उसी के ऊपर वह चीजें बैकफायर होंगी। यानी कि उसे यह बात पता है और उसे यह बात पता चल चुकी है कि जो भी करवाएगा आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रियाएं करवाएगा। ओके, तो वह जो क्रिया है, वह जो नेगेटिव एनर्जी है, वह उस तांत्रिक के ऊपर भी बैकफायर होंगी। और यह जो आपके शत्रु हैं, इन दोनों के ऊपर बैकफायर होंगी और इन लोगों को ना ले डूबेगी। देखो, आपके शत्रु जो है वह तो पागल हो रखे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करें क्या ना करें। दुश्मनी में इतने चूर हो चुके हैं। लेकिन जो तांत्रिक है वह कहीं ना कहीं एक सिद्ध इंसान ही होता है, ना कोई तांत्रिक जिसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। तो उसे आपकी एनर्जी उसने ना भांप ली है
और उसने सीधे सीधे से हाथ जो है अपने खड़े कर दिए हैं। ओके, यहां पर ना मुझे एक चीज दिख रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपका जो रिश्ता है, आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना, वह एक डिवाइन रिश्ता है। इन्होंने ना आपके रिलेशनशिप में भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई है। ओके, और इन्होंने आपके रिश्ते में ना खलल डालने की कोशिश की गई है। आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वह स्पेल्स वगैरह किए गए हों, चाहे वह भड़का के किया। दोनों तरफ से वॉर किया गया है। ओके, दो तरफा वॉर किया गया है। आप दोनों के रिश्ते में ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि एक तरफ से आपको हेल्थ इश्यूज यह डालना चाहते थे। ओके, हेल्थ इश्यूज में फंसाना चाहते थे ताकि आप उससे बाहर ना निकल पाए और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर हो जाए। ओके, और दूसरी तरफ से आपके रिश्ते को भी खराब करना चाहते थे ताकि आपको ना मेंटल इश्यूज यानी कि मानसिक तनाव भी डालना चाहते थे। मतलब दोनों तरफ से ये वॉर कर रहे थे। ओके, लेकिन यहां पर मुझे दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, एक डिवाइन लव है, एक ट्विन फ्लेम है, एक सोल एनर्जी का। आप दोनों ना हिस्सा हैं, तो इस पर कोई भी शक्तियां, काली शक्तियां जो है असर नहीं कर सकती हैं। इन्होंने कोशिश बहुत की है। ओके, इन्होंने बहुत कोशिश की है आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की, लेकिन ये हर बार नाकामयाब हुए हैं और उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ है। और इन्होंने बार बार कोशिशें की हैं। ओके, फिर से सांस लेना शुरू कर रहा है। जो आप अनसुना कर रहे हैं कि आप छायाओं को अनसुना कर रहे हैं और आप छायाओं को उतारा है। अपनी खुद की आत्मा की चुप्पी बहराह महसूस करती है। और आपने सवाल किया कि क्या आपकी प्रार्थना हवा में भंग हो गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह एक शब्द नहीं खोया नहीं है, एक आंसू नहीं चला गया है, हर उस सांस को नहीं जो आपने सोचा था कि दुख में बर्बाद हो गया था। मैं हर रात अपने प्यार के पास नहीं था, लेकिन यह भी नहीं कि आप फिर से कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी आप इसे फिर से नहीं करते हैं, लेकिन यहां मैं फिर से नहीं हूं। आपका घर मेरे साथ चलते हैं। जो मैं आज कर रहा हूं वह एक दूसरा मौका नहीं है, यह एक दिव्य शुरुआत नहीं है जिसे आप पुराने चरणों को फिर से लिखने या पुराने अध्यायों को फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके योग्य होने के लिए जो मैं आपको देता हूं वह कमाई नहीं है, क्योंकि यह मेरे प्यार की बात है कि मैं भी उन्हें परेशान कर सकता हूं, जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है। आपकी सांस के नीचे मेरी ओर से पहाड़ों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। आपको निडर होने की जरूरत नहीं है, आपको मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह विश्वास करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है कि मैंने आपको नहीं छोड़ा है। जहां मैंने आपको पाया है कि मैं एक शब्द के साथ सभी चीजों को फिर से शुरू कर सकता हूं। अन्यथा आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसके भीतर बहुत दूर चला गया है और मैं इसे पूरा नहीं करता हूं प्रिय। मैं अपने आप को ठीक करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अभी भी पर्याप्त होने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे लगता है कि आप उस दूरी को मापना बंद कर देते हैं जो आपको लगता है कि आप गिर गए हैं, और यह देखना शुरू कर देते हैं कि मैंने आपको कितनी दूर तक ले जाया है। इसके बारे में आप यह नहीं चूक गए हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। जो आप अपने घावों से अयोग्य नहीं हैं, वह है कि आप सभी को यह जानने के लिए तैयार हैं जहां दोहराव और प्रतिरोध है। लेकिन मैं चक्रों का देवता नहीं हूं, मैं पुनरुत्थान का देवता हूं। और आज मैं उन जगहों पर जीवन को सांस ले रहा हूं जिनमें आपने सोचा था कि मैं बहुत दूर चला गया हूं। मैं आपको एक अतीत में वापस करने के लिए पुरानी चीजों को पुनर्जीवित नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ पूरी तरह से कुछ नया कर रहा हूं जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। नवीनीकरण के लिए बनाया गया था, जिसे आप उठने के लिए बनाए गए थे। और हर बार जब आप महसूस करते हैं कि कुछ बेहतर है कि पवित्र दर्द जो कहता है कि मुझे और अधिक होना चाहिए, कि मुझे आगे कॉल करना है, कि दुनिया के शोर के नीचे मेरी आवाज है, तो आपको याद दिलाता है कि आपकी कहानी सिर्फ एक नया पृष्ठ नहीं है, यह एक नई किताब है। और आप पहले से ही साइन को छोड़ दें। आपको लगता है कि मैं अभी भी यहां हूं और मैं अभी भी काम कर रहा हूं। मेरी दया कल से पुनर्नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। आप सभी चीजों को ढकते हैं, भले ही आप सभी चीजों को ढक देते हैं। यदि आपके पैर अभी भी संदेह से जंजीर महसूस करते हैं, तो मैं आपकी ताकत बन जाऊंगा।
जब तक कि आप अपना खुद का नहीं पाएंगे। मैं आपकी आशा तब होगा जब आपका सूखा चलेगा, और जब आप यह भूल जाते हैं कि मैं कैसे विश्वास करता हूं, कि मैं आपके लिए आपका विश्वास रखूंगा, कि मैं कितना प्रतिबद्ध हूं, कि यह नई शुरुआत कितनी गहरी है। तो उथले वादे नहीं है, लेकिन आत्मा गहरे परिवर्तन। मैं आपको सही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सही नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सही नहीं पूछ रहा हूं, आपको उपस्थित होने के लिए पूछने के लिए। मुझे यहां प्यार करने के लिए यह वादा है कि यह आज का वादा है ना, केवल अस्तित्व में सुधार, ना केवल सुधार बल्कि नवीनीकरण। मैं आपके दर्द को कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसे सत्ता में बदल रहा हूं। मैं आपके अतीत को मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसे भुना रहा हूं, और मैं आपके लिए बहुत दूर नहीं हूं। यह सबूत है कि आप हमेशा इस बात का सबूत है, कि आप यह सबूत है, कि आप यह सबूत है, कि आप यह सबूत है, कि आप हमेशा इस दिन का सबूत है, कि आप एक अच्छा है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ने वाले मौसमों को बदलते हुए, जो कि उद्देश्य और स्पष्टता की तरह दिखते हैं, जब आप अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप टुकड़ों को उठा रहे हैं। लेकिन मैं योग्यता के आधार पर नहीं चुन रहा हूं, जो दुनिया को समझती है कि मैं प्यार के आधार पर चुनता हूं, और मैंने आपको चुना है। इससे पहले कि यह नई शुरुआत नहीं है, यह एक दुर्घटना नहीं है, यह सही नहीं है कि आप पूरी तरह से बुना हुआ है, कि आप हर हिरासत में नहीं हैं। सफलता के लिए आपको आकार देने के लिए हर पल का उपयोग किया है, जिसे आप यह भी नहीं जानते थे कि आपको लगता है कि विफलता के रूप में शुरू करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसे एक सेटबैक के रूप में देखता हूं, जिसे आप एक सेटबैक कहते हैं, जिसे मैं कुछ शुद्ध करने के लिए एक सेटअप कहता हूं, जो उस व्यक्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन करता है, जिसे मैंने बनाया है कि मैं अपने बच्चे को फिर से शुरू करने से डरता नहीं है, कि आपको एक नई दिशा की आवश्यकता है। यह पसंद है कि यह पसंद है। भटकने से मुझे उस निमंत्रण को वापस ले जा सकता है, जिसे मैंने फिर से शुरू किया है, आज मेरे साथ शुरू किया है। फिर से शुरू करें, फिर से शुरू करें। कोई शर्म नहीं है, कि कोई निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस के साथ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नों के साथ आते हैं, टुकड़ों के साथ आते हैं, आशा के फलिकर के साथ आते हैं, कि अभी भी आपके दिल में जीवित है कि मैं इस बारे में काम कर सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं भी नहीं हैं। जो आप करेंगे, आप बहुत देर से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर से बहुत दूर चली गई है मैं। वह आवाज है जिसे मूसा को रेगिस्तान से बुलाया गया था, जिसने डेविड को उस मैदान से हटा दिया था, जिसने पीटर को बहाल कर दिया था, क्योंकि उसने मुझे इनकार कर दिया था कि मैं चीजों को न केवल वैसा ही कहता हूं जैसा कि वे हैं, लेकिन जैसा कि वे होने के लिए हैं। और मैं आपको अपनी ताकत में एक नया नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। सवाल फिर से शुरू करने के आपके अधिकार पर, यदि आप देख सकते हैं कि मैं भविष्य को देख सकता हूं, कि जीवन को उजागर करते हुए, जीवन को छूने से आप वापस लौटते हैं, तो आप यह समझेंगे कि मैं आपको इस सटीक, और मुझे लगता है कि आप एक जगह नहीं हैं, जो मुझे लगता है कि मैं एक जगह नहीं हूं, अपने स्वयं के प्रतिबिंब में, और केवल वही देखें जो आपसे जो लापता है वह क्या लिया गया था, जो आप चाहते हैं कि आप क्या बदल सकते हैं जो आपने खो दिया है। लेकिन मैं अधिक देखता हूं कि मैं सोना को राख के नीचे की ताकत के नीचे छिपी हुई ताकत को देखते हुए, सौंदर्य के नीचे छिपी हुई ताकत, जो आपको कभी भी अपने सबसे अंधेरे घंटों में नहीं छोड़ी जाती है, और ना ही आपके द्वारा किया गया है कि आप कभी भी अपने प्यार से बचते हैं, और कभी भी आप कभी भी नहीं करते हैं कि आप कभी भी अपने प्यार को कम नहीं करते हैं, गहरी और जाने से इनकार कर देता है। यदि आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से मैं एक पल के लिए भी कर सकता हूं, तो आप फिर से कभी भी सवाल नहीं करेंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ते हुए देखेंगे जो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो मैं निविदा तात्कालिकता के साथ कर रहा हूं। यह नियंत्रित करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी पता है कि मैं पहले से ही कुछ भी कर सकता हूं। यह भी सही है कि यह भी नहीं है। यह सब ठीक होने की आपकी क्षमता पर निर्भर ना करें। यह केवल यह भरोसा करने की आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं कि समय रेखा को छोड़ दें। दबाव उपचार हमेशा रैखिक नहीं होगा और विकास हमेशा प्रगति की तरह महसूस नहीं करेगा, लेकिन मैं आपकी यात्रा को मापने के बाद भी, आप अपने दिल को फिर से मोड़ने के बाद भी इसे सख्त नहीं कर रहा हूं। परिवर्तन के सबूत हैं,
आप आश्चर्य कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी टूटने की अनुमति क्यों देता हूं, कि मैं आपको केवल दर्द से क्यों नहीं ढालता हूं। लेकिन मेरी प्यारी ऐसी चीजें हैं जो केवल पीड़ित हैं, जो करुणा गहराई से जागृत कर सकती हैं। दर्द का कारण ना बने, लेकिन मैं इसे कभी बर्बाद नहीं करता हूं। मैं आपके साथ इसमें प्रवेश करता हूं। मैं इसे किसी ऐसी चीज में आकार देता हूं जो आपके अधिकार का हिस्सा बन जाता है, जो आपकी गवाही, आपकी ताकत है। और जब आप मुझे यह कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हूं, लेकिन मैं आपको अपना दर्द देता हूं, मैं इसे धीरे से लेता हूं और अपने दिल को फिर से खोलना शुरू कर देता हूं कि क्या हुआ, यह नहीं मिटाने के लिए, लेकिन अपने आप में स्वयं की भावना को फिर से बनाने के लिए, खुशी को बहाल करने के लिए, स्टिंग को हटाने के लिए। आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप नएपन के अयोग्य नहीं हैं। आपके दिल के अनुरूप आपका अतीत आपके उद्देश्य से किसी और को यह परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आपकी पूर्णता क्या दिखती है। जैसे मैं केवल करता हूं और जो मैं देख रहा हूं वह इस शुरुआत के बारे में है। यह पूर्ण स्थापना के बारे में उतना ही है जितना कि यह रहस्य उद्घाटन के बारे में है, कि मैं आपको प्रकट कर रहा हूं कि आप अपनी सज्जनता को भूल गए हैं, जो आपको लगता है कि आप उन्हें वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि आप उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मैं उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया हो। ताकत उस कोमलता में होती है जो दिल में जीवित रहती है, जो टूटने के बाद और आत्मा में धड़कती रहती है, और उस भावना में फिर से उम्मीद करने की हिम्मत करता है कि आप चुप्पी के बाद भी आप उस मजबूत हैं जो आप प्यार करते हैं, कि आप देख रहे हैं। और यह अभी आपके बनने का पवित्र मैदान है, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आना है अभी तक नहीं आया है, और उस स्थान पर आपके दिल ने सवाल किया है। दुर्घटना से नहीं होगा कि आप मेरी तैयारी के उंगलियों के निशान को हर विवरण में देखेंगे, और आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, कि आप उसे नहीं देख पाएंगे। अस्थायी आराम के लिए पवित्र प्रतीक्षा में देरी को भ्रमित ना करें। इनकार के साथ देरी को, आप सुंदरता को लूटने के लिए अधीरता की अनुमति ना दें। मैं यह विश्वास दिला रहा हूं कि मैं अनदेखी में जो कुछ भी कर रहा हूं वह जल्द ही इस पर भरोसा होगा कि आपका जीवन विराम पर नहीं है। यह एक दिन के लिए मेरी आत्मा के साथ आने के साथ साथ आने वाली बातों के करीब है। जब आप एक बार आपके लिए कहेंगे कि आप एक बार आपके लिए तैयार हो जाएंगे, और आप उस दिन के लिए तैयार हो जाएंगे जो आप एक बार आपके लिए तैयार हो जाएंगे। एक दिल को अब डर से तोला नहीं गया है। आप न केवल अपने लिए अनुग्रह के सबूतों को ले जाएंगे, बल्कि उन लोगों के लिए जो अभी भी आपके पीछे इंतजार करते हैं। आप इस बात का प्रमाण बन जाएंगे कि मैं न केवल खत्म होने में, बल्कि बीच में और दूसरों को साहस पाएगा, क्योंकि आपने मुझे विश्वास नहीं किया है, क्योंकि यह पहले से ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही नहीं हैं। नई शुरुआत के देवता, और मैं थके नहीं बढ़ता, कि मैं दया से बाहर नहीं भागता हूं। मैं अपने वादों को नहीं भूलता हूं, और मैं आपको नहीं भूल पाया हूं कि यह क्षण एक शून्य नहीं है, यह एक गर्भ है, और इससे कुछ सुंदर है जो पैदा होने वाली है। कि आप कमजोरता से डरने के लिए सिखाया जाता है, कि वह पूरी तरह से फूंसी हो जो कि पूरी तरह से नहीं है। मैं आपको देखता हूं कि आप पूरी तरह से नहीं दिखते हैं, पतले पतले, और अभी भी मैं आपको अपना फोन करता हूं। फिर भी मैं आपको आगे नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं पूर्णता की मांग नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ चलने में प्रसन्न हूं, क्योंकि आप यह नई शुरुआत कर रहे हैं। यह प्रदर्शन की मांग नहीं है, यह सत्य में एक निमंत्रण है, और सच्चाई शुरू होती है जहां मास्क को हटा दिया जाता है, जहां छाया है कि मैं अपने बच्चे को देख रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं कर रहा हूं। अपने आप को आंतरिक आवाजों पर रखो। जो कान फूंसी आपको अब तक आगे होना चाहिए, या आपको अभी भी दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं निंदा के साथ नहीं बोलता, कि मैं करुणा के साथ बोलता हूं। मुझे पता है कि आपकी ताकत का परीक्षण किया गया है, कि आपका साहस पतला हो जाता है, कि कुछ दिन भी सांस लेने से विश्वास का एक कार्य होता है, और यह हर सांस है जिसे आप लेते हैं। वह अंधेरे के खिलाफ पवित्र प्रतिरोध का एक कार्य है, जो आपको लगता है कि आप उसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप उसे परेशान करने के लिए नहीं हैं, जो आपको लगता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आप बहुत अधिक 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 नहीं हैं। आप में से एक भाग जो चमकते हैं और जो कुछ भी दर्द का स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है। मैं आपको अपने प्यार के बदले में आपकी मानवता को दबाने के लिए नहीं कह। इस जुलाई महीने में तेरी पूरी किस्मत पलट सकता है। ऊपर से तेरे नाम का फैसला हो चुका है और आज का दिन तुझे करोड़पति बनाने के लिए चुना गया है। सुन, यह कोई आम दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सिर्फ तेरे लिए काम कर रही हैं। आज ऊपर से फरिश्तों ने तेरा नाम लिया है। तेरे सारे पुराने कर्म, तेरी सारी मेहनत, तेरे सारे आंसू आज फल देने वाले हैं। आज वह वक्त है जब तेरे नसीब का ताला टूटेगा और दौलत की नदियां तेरे जीवन में बहने लगेंगी। यह वह लम्हा है जब ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की ऊर्जा रिलीज हो रही है। अगर तूने आज इस मैसेज को पूरा नहीं सुना तो तू अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि यह मौका फिर अगले साल तक भी नहीं आएगा और हो सकता है अगले साल भी ना आए, क्योंकि ब्रह्मांड की टाइमिंग बिल्कुल सटीक होती है। और जब ऊपर से पैगाम आता है तो वह सिर्फ उसी के लिए आता है जो तैयार होता है। और आज तेरा नाम उसी लिस्ट में है। ऊपर से जो एनर्जी भेजी जा रही है वो तुझे घेर चुकी है। तेरे चारों तरफ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा खींचने वाली तरंगे घूम रही हैं। बस अब तुझसे सिर्फ एक ही बात चाहिए। पूरी नियत के साथ, विश्वास के साथ दिल खोलकर यह मैसेज पूरा सुनना और एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि यह वही मैसेज है जो तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ घंटे तेरे लिए कितने पावरफुल होने वाले हैं। आज ऊपर से तेरे लिए था वो आज से चलने लगेगा। तेरा बैंक बैलेंस जो खाली था वो अब भरने लगेगा। तेरे पास अब हर दिन नया मौका होगा। नई डील्स होंगी, नए क्लाइंट्स होंगे, नए पैसे होंगे, नए सोर्स होंगे। जो आज तुझसे दूर था वह दौड़कर तेरे पास आ रहा है। जो काम आज तक नहीं बनते थे वो आज से अपने आप बनेंगे। तेरा फोन अब सिर्फ खुशखबरी देगा। तेरे मेल में सिर्फ पैसे वाले ऑफर्स आएंगे। तेरे रिश्तेदार तुझसे मदद मांगने आएंगे। तेरे दुश्मन तुझसे झलकर दूर भागेंगे। तेरे बैंक स्टेटमेंट अब मोटे होते जाएंगे। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोलेगा तो ऊपर से नई दुआएं और नई बरकतें तुझे घेर लेंगी। तेरी नींद अब सिर्फ करोड़ों की गिनती के बीच टूटेगी। तेरे सपनों में अब सिर्फ दौलत की बारिश होगी। तेरा घर अब सिर्फ पैसा पैसा और पैसा बोलेगा। जो लोग तुझे अब तक नजरअंदाज करते थे वो अब तुझे सलाम करेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब सोना बिछा होगा। तेरे हर शब्द में अब ताकत होगी। तेरी आवाज अब ऊपर तक सुनी जाएगी। तेरी हर सोच अब मनी मैग्नेट होगी। तेरे चारों तरफ अब पैसा ही पैसा होगा। ब्रह्मांड ने अब तुझे अमीरी का वरदान दे दिया है और यह अब रुकने वाला नहीं है। आज से हर वो काम जिसमें तुझे पैसा चाहिए था वो बिना रुकावट पूरे होंगे। तेरे लिए अब हर रास्ता खुल चुका है। जो बंद दरवाजे थे वो अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। तेरे बैंक खाते में अब वो रकम आएगी जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझसे ऊपर कोई कमी नहीं रहेगी। अब तेरा नाम सिर्फ अमीरों की लिस्ट में होगा। तेरे फोन की स्क्रीन अब सिर्फ बैंक नोटिफिकेशन से भरी होगी। ऊपर से तेरे नाम दौलत का सीधा ट्रांसफर शुरू हो चुका है। अब तुझसे कोई कमी, कोई रुकावट, कोई गरीबी जुड़ी नहीं रहेगी। आज के बाद हर दिन तेरे लिए नई उम्मीद, नई शुरुआत और नई इनकम लेकर आएगा। ऊपर की शक्ति ने अब तुझे उस लिस्ट में शामिल कर दिया है जहां सिर्फ करोड़पति ही होते हैं। जो पैसे अब तक तुझसे दूर थे वो अब दौड़कर तेरे पास आने लगे हैं। अब तुझे हर दिन नई स्कीम्स, नए मौके और नए सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाले हैं। जो काम तुझसे अटकते थे वो अब झटपट पूरे होंगे। तेरे लिए हर तरफ से बिजनेस डील्स, अपॉइंटमेंट्स और कैश फ्लो बढ़ने वाला है। तेरा हर दिन अब मनी मैग्नेट बनेगा। हर सुबह जब तू जागेगा तो यूनिवर्स तुझे नया पैसों का गिफ्ट देगा। तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तेरे घर के हर कोने से अब पैसों की खुशबू आएगी। तेरे नाम की पॉजिटिव एनर्जी अब दूर दूर तक फैलेगी। हर वो इंसान जो तुझसे जलता था वो अब देखेगा कि तू कैसे रातों रात करोड़पति बन गया है। जो मुश्किलें अब तक तुझे तोड़ती थीं वो अब तेरे कदमों के नीचे होंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़े थे वो अब पूरे होंगे तेरे लिए। अब हर दिन बोनस का दिन होगा। तेरे हर इनकम सोर्स से अब दोगुना पैसा आएगा।
तेरे पास नए बिजनेस आइडियाज आएंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, नए इन्वेस्टमेंट के मौके आएंगे तुझसे। अब बड़ी बड़ी कंपनियां खुद डील करना चाहेंगी। तेरा नाम अब एक ब्रांड बनने वाला है। तेरा हर एक्शन अब मनी अट्रैक्शन बनेगा। हर वो चीज जिसे तूने पैसों की कमी के कारण छोड़ा था, अब वो खुद तुझसे मिलने आएगी। तुझसे अब हर कोई इंस्पिरेशन लेगा। तेरा हर कदम अब सिर्फ अमीरी की तरफ होगा। तेरे जीवन की किताब का नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जहां सिर्फ सफलता, दौलत और खुशहाली लिखी होगी। ऊपर से तेरे लिए मनी एनर्जी का प्रवाह तेज कर दिया गया है। जो पैसा तेरे भाग्य में लिखा था, वो अब कई गुना होकर तुझे मिलने वाला है। तेरे घर के दरवाजे पर अब लक्ष्मी खुद दस्तक देने वाली है। तेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी आज खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ पॉजिटिविटी और मनी फ्लो बचेगा। जो काम दूसरों को सालों लगते थे, वो तू अब हफ्तों में करेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जो लक्ष्य तूने सोचे थे, अब वो खुद तेरे करीब आने वाले हैं। तेरे लिए अब समय नहीं, पैसा काम करेगा। और यह सिलसिला अब कभी थमेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आज तुझे करोड़पति बनाने की मंजूरी दे दी है। आज से हर दिन तेरे लिए करोड़ों की बरसात लेकर आएगा। तेरे बैंक अकाउंट में हर हफ्ते नई मोटी रकम आएगी। जो लोग तुझे गरीब समझते थे, अब वही लोग तुझसे उधार मांगेंगे। तेरे दुश्मनों की नींद अब हर रात उड़ेगी, क्योंकि अब तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तेरे सपनों का घर, तेरे सपनों की कार, तेरी हर ख्वाहिश अब सच होने वाली है। अब तुझसे कोई रुकावट नहीं टिकेगी। ऊपर से तेरे नाम, करोड़ों की एनर्जी, खुद तुझे यकीन नहीं होगा। तेरे मोबाइल पर सिर्फ बैंक मैसेज और ट्रांजैक्शन अलर्ट आएंगे। तेरे जीवन के हर दरवाजे से पैसा और दौलत घुसेगी। तेरे नाम की तरंगे अब इस यूनिवर्स में गूंज रही हैं। अब जहां भी तू जाएगा, वहां से खुशखबरी लेकर लौटेगा। अब तुझसे कोई भी बिजनेस डील फेल नहीं होगी। हर सौदा तेरे हक में होगा। तेरे सभी इनकम सोर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। तेरा काम जहां रुकता था, अब वहां रफ्तार पकड़ने लगेगा। तेरे अंदर अब एक नई ऊर्जा जाग चुकी है, जो सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा खींचेगी। तेरे हर रिश्ते में मिठास आएगी। तेरे घर में अब सिर्फ खुशियां रहेंगी। तेरे चेहरे पर अब हर समय मुस्कान रहेगी। अब तेरा हर सपना सच होगा, क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ एक चीज बचेगी, और वो है पैसा। तुझे अब ना चिंता होगी, ना डर होगा। तुझसे अब सिर्फ सफलता जुड़ेगी। तेरे हर दिन की शुरुआत अब नए पैसों के आगमन के साथ होगी। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा, वो सिर्फ अच्छा ही लेकर आएगा। तेरा हर प्रोजेक्ट अब हिट होगा। तेरी हर इन्वेस्टमेंट अब मुनाफा देगी। तेरे दुश्मनों के प्लान खुद ब खुद फेल हो जाएंगे। तेरे लिए अब यूनिवर्स ने वो रास्ते खोल दिए हैं जो अब तक किसी के लिए नहीं खुले थे। तेरे अंदर अब सिर्फ जीतने की आग होगी। अब तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा, वह सोना बन जाएगा। तेरे विचार अब करोड़पति वाले होंगे। तेरे फैसले अब अरबों कमाएंगे। अब तेरे पास इतना पैसा होगा कि तू खुद गिनती भूल जाएगा। ऊपर से तुझे अब हर दिन नई सौगातें मिलेंगी। तेरी लाइफ का हर पेज अब गोल्डन होगा। अब सिर्फ खुशखबरी पर खुशखबरी होगी, क्योंकि अब तू यूनिवर्स का फेवरेट बन चुका है। तेरे नाम का पैसा अब रुकने वाला नहीं है। तेरे लिए ऊपर से लगातार दौलत का दरवाजा खुला रहेगा। आज ब्रह्मांड की सारी दौलत तेरे नाम हो चुकी है, और हर तरफ से पैसा खींचता चला आ रहा है। तेरे जीवन में अब सिर्फ अमीरी ही अमीरी लिखी जा रही है, और हर दिन तेरे खाते में करोड़ों आने वाले हैं। ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की एनर्जी रिलीज हो चुकी है, और अब तेरे चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। अब तेरे लिए हर रास्ता खुल चुका है, और तेरे नाम की गूंज ऊपर तक पहुंच चुकी है। तेरे बैंक अकाउंट में आज से लगातार पैसा आना शुरू हो गया है, और अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन की गरीबी आज खत्म हो चुकी है, और अब तेरे कदमों के नीचे सिर्फ नोटों की बारिश होगी। हर तरफ से धन, समृद्धि और खुशहाली तेरी ओर दौड़ रही है, और अब तेरा नाम करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आज का दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और अब तुझसे कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे सपनों का घर, तेरी लग्जरी कारें, तेरी सारी ख्वाहिशें अब हकीकत बनने जा रही हैं। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नए सोर्स के नाम हो चुकी है, और हर तरफ से पैसा खींचता चला आ रहा है। तेरे जीवन में अब सिर्फ अमीरी ही अमीरी लिखी जा रही है, और हर दिन तेरे खाते में करोड़ों आने वाले हैं। ऊपर से तेरे लिए करोड़ों की एनर्जी रिलीज हो चुकी है, और अब तेरे चारों तरफ सिर्फ